हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 3 के ईवीएस के चैप्टर नंबर 17 को पढ़ेंगे, जो कि है चिट्ठी आई है। तो इस चैप्टर में चिट्ठी कैसे आती है, कौन लेके आता है और कैसे पहुंचाई जाती है, इसी के बारे में बच्चों को बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक चिट्ठी है जिसका यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। इसमें लिखा है, अहमद बताओ तुम कैसे हो। यानी कि जो चीज़ भी चिट्ठी में लिखी जाती है वो सारी चीज़ें लिखी हैं। और यहाँ पर पता लिखा हुआ है कि ये मकान नंबर 15 ब्लॉक सी, मालवीय नगर, नई दिल्ली से है। फिर वहाँ का पिन कोड भी लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। मैं हूँ एक चिट्ठी, कागज़ कलम से लिखी चिट्ठी, जो रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखी। मुझे पत्र पेटी में डाला, डाकिये ने मुझे निकाला और निकालकर एक बड़े से थैले में डाला। मैं हो गई डाकिये की साइकिल पर सवार और पहुंची डाकघर। वहां मुझे थैले से निकाला और निकालकर एक जोर का ठप्पा लगाया। ठप्पा था अगरतला का, जहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। ठप्पे के बाद पहुंची मैं दूसरे बड़े थैले में। इसमें थी अनेकों चिट्ठियाँ जो जा रही थीं दिल्ली। डाकघर की लाल गाड़ी से पहुंची मैं रेलवे स्टेशन। वहाँ मैं चढ़ी दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी में। अब ये जो चिट्ठी है वो डाकघर के मतलब कि थैले से फिर ये चिट्ठियाँ जो थीं वो दिल्ली के लिए जा रही थीं। डाकघर के लाल गाड़ी में पहुंची रेलवे स्टेशन। यानी एक लाल कलर की गाड़ी होती है जिसमें इनको रेलवे स्टेशन ले गया गया और वहां से इन चिट्ठियों को पैक कर के दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी में रख दिया गया। 5-6 दिन के लंबे सफ़र के बाद मैं दिल्ली पहुंची। वहां के डाकघर के पते के अनुसार फिर से हुई मेरी छटाई और फिर लगा ठप्पा। इसके बाद डाकिये ने मुझे पहुंचा दिया अहमद के घर। तो कैसे कैसे हुआ था ये सफ़र शुरू। रीना ने चिट्ठी लिखा था अहमद को, फिर वहाँ पर जो पत्र पेटी में डाल दिया और फिर डाकिया आया साइकिल पर अपने थैले में उसे भर कर के ले गया और ठप्पा लगा दिया जहाँ पर रीना रहती थी अगरतला में, वहाँ का ठप्पा। फिर उसे एक लाल कलर की गाड़ी में रख दिया गया और वहाँ से वो रेलवे स्टेशन पे गया और वहाँ पर सभी चिट्ठियों को इकट्ठा करके एक रेलवे स्टेशन पे रेलगाड़ी में रख दिया गया ले जा कर के। और वहाँ से 5-6 दिन के लंबे सफ़र के बाद वो जो चिट्ठियाँ थी वो दिल्ली पहुँच गई और वहाँ पर छटाई हुई। फिर वहाँ का ठप्पा लगा और फिर वहाँ के जो डाकिये थे उन्होंने अहमद के घर तक इस चिट्ठी को पहुँचा दिया। देखिए इस चित्र में ये चीज़ साफ साफ दी हुई है कि कैसे कैसे ये सीरीज़ में दी हुई है। नीचे रीना की चिट्ठी का सफ़र चित्रों में दिया गया है, पर ये क्या सारे आगे पीछे हो गए हैं। क्रम के अनुसार चित्रों में बने गोलों में नंबर डालो। तो जैसे ऊपर बताया गया है उसी क्रम के अनुसार इन्हें नंबर डालना है कि कहाँ कहाँ पर पहले ये चीज़ें गईं। तो देखिए पहले क्या होता है, पहले जो रीना है वो चिट्ठी लिखती है तो नंबर 1 ये हो जाएगा। फिर उसे ले जा कर के पत्र पेटी में डालती है तो नंबर 2 ये हो जाएगा। फिर डाकिया आता है और इस पेटी से चिट्ठी को निकाल लेता है और एक थैले में रख लेता है। फिर वहाँ पर ले जाके उस पर ठप्पा लगाता है तो ये नंबर 4 हो जाएगा। फिर इस थैले को दिल्ली के लिए पैक करके रख दिया जाता है। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर जब वो दिल्ली जाती है तो वहाँ पर इसकी छटाई होती है तो नंबर 7 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, छटाई के बाद ये जो वहाँ का डाकिया होता है वो उसे लेकर के जहाँ पर उसे मकान नंबर 15 में पहुँचाना था वहाँ पहुँचा देता है और फिर यहाँ पर अहमद इस चिट्ठी को पढ़ लेता है। तो ये था इसका क्रम। अब देखते हैं कि एक चिट्ठी रीना ने अहमद को लिखी। अब एक चिट्ठी तुम अपनी कक्षा में किसी दोस्त को लिखो। चिट्ठी के ऊपर दोस्त का नाम ज़रूर लिखना। सबने चिट्ठी लिख दी पर डालेंगे किस में। तो ऐसे यहाँ पर बच्चों को एक एक्टिविटी बताई गई है। जैसे रीना ने अपने फ्रेंड के लिए चिट्ठी लिखी थी वैसे इन्हें भी कहा जा रहा है कि आप अपने दोस्त के लिए चिट्ठी लिखो।
चलो कक्षा के लिए एक पत्र पेटी बनाएं। तो ऐसे बच्चों को हम एक्टिविटी करवा सकते हैं और एक पत्र पेटी बनवा सकते हैं, और इसको हम दूसरे भी एक्टिविटी से जोड़ सकते हैं। जैसे अगर कक्षा में कोई समस्या है तो सभी अपनी समस्या उस पत्र पेटी में डाल दें, और जिसके लिए भी है, किसी भी टीचर के लिए है, उसका नाम लिख करके डाल दें। और फिर टीचर लास्ट पीरियड में आएंगी और उसमें से चिट्ठी निकाल लेंगे। जिस बच्चे ने अपनी समस्या उसमें लिखी होगी उसे वो पढ़ लेंगे और उसका जो समाधान होगा वो कर सकती हैं। तो ऐसा भी एक्टिविटी हम कुछ करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक जूते का खाली डिब्बा लो। तो जो भी एक्टिविटी है वो करवाया जा सकता है। फिर क्या है कि लो हो गई तैयार पत्र पेटी, वहाँ पे ऊपर पत्र पेटी बच्चों ने तैयार कर ली है। तुम सब अपनी अपनी चिट्ठी इसके अंदर डाल दो और इंतज़ार करो अपनी अपनी चिट्ठियों का। अब एक बच्चा डाकिया बने, वह पत्र पेटी में चिट्ठियाँ निकाल ले, पत्र पेटी से चिट्ठियाँ निकाल ले और सब बच्चों को बांट दे। तो यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है बच्चों से करवानी है, कोई डाकिया बन जाएगा और एक पत्र पेटी इन लोगों ने बना लेना है, और ऐसे कर के कुछ एक्टिविटी है जो डाकिया करता है वो करवाया जा सकता है। फिर यहाँ पर शिक्षकों के लिए दिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, कक्षा में ही अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मज़ा आएगा तथा यह उन्हें पत्र लेखन के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। असली चिट्ठियाँ देखकर बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। कक्षा पेज 110 पर दिए चित्र में महिला को डाकघर में कार्य करते दिखाया गया है। लिंग भेद के ऊपर खुलकर चर्चा करवाएं। तो हाँ, ऐसा यहाँ पर ये जो पेज नंबर है, यहाँ पर ये जो महिला हैं वो डाकघर में कार्य कर रही हैं, और भी जगह यहाँ पर पुरुष दिखाया गया है डाकिये में। लेकिन कहीं पे कोई भी कोई काम कर सकता है। जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि क्रिकेट जो है वो पुरुष ही ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं, नहीं, महिलाएं भी अच्छा खेल सकती हैं, और इस बार महिलाओं ने बहुत अच्छा पुरुषों से अच्छा क्रिकेट खेला था। उसी तरह यहाँ पर लिंग भेद को हमें हटाना होगा समाज से, ये चीज़ें बच्चों को बतानी है। जैसे अगर बच्चों के दिमाग में किसी स्पेसिफ़िक काम को लेकर के ये बनाए कि ये काम सिर्फ पुरुष कर सकते हैं और ये काम सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि जो डाकिया है वो एक पुरुष ही नहीं बन सकता, एक महिला भी बन सकती है। क्योंकि मैं बताऊँ, मेरे घर के पास जो भी डाकिया आते हैं उनमें से एक डाकिया आती हैं, वो कुछ कोरियर्स वगैरह लेके आती हैं, और वो एक महिला है और वो खुद साइकिल से आती हैं और थैले में लेकर के आती हैं और खुद साइकिल चला के आती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को साइकिल बहुत ज़्यादा एज में होने के बाद भी साड़ी पहनते हुए भी चलाते हुए देखा है, और बाइक वगैरह भी चला के आती हैं बहुत सारी महिलाएं। तो यहाँ पर बच्चों को हम ये सिखा सकते हैं कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ये समाज के द्वारा ये चीज़ें बनाई गई हैं कि लड़का और लड़की ये काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई लड़का और लड़की दोनों समान हैं और वो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, वो दोनों ही कर सकते हैं वो सारे काम। अगर लड़का है तो वो खाना भी बना सकता है, लड़की है तो वो बाहर का भी काम कर सकती है। फिर यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के टिकट इकट्ठे करके नीचे चिपकाओ। तो यहाँ पर टिकट इकट्ठा करके बच्चों को चिपकाने के लिए कहा गया है। तुम्हारी चिट्ठी तुम्हारे दोस्त के पास कैसे पहुँची? क्योंकि लिखा था उस पर उसका नाम और पता। तो बच्चों को हम ये बताएंगे कि जब चिट्ठी हम लिखते हैं तो उसमें नाम और पता लिखना बहुत ज़रूरी होता है। दिए गए पोस्ट कार्ड पर तुम अपना पता लिखो। तो यहाँ पर बच्चों को अपना पता लिखना है। रीना की चिट्ठी तो रेलगाड़ी से दिल्ली पहुंच गई, पर जब रेलगाड़ियां नहीं थीं तो दूर जगहों पर चिट्ठियां कैसे पहुंचती थीं? तो इस पर बच्चों से चर्चा करवाई जा सकती है, और ये भी कहा जा सकता है कि वो अपने बड़े बुज़ुर्गों से इस पर बातचीत करें कि आज के समय में चिट्ठियाँ हैं, कोरियर्स है और मोबाइल है, वीडियो कॉल्स हैं, ऐसे हम सूचनाओं को, संदेश को पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपके समय में क्या होता था? आप लोग कैसे दूर दूर तक संदेश पहुंचाते थे? डाकघर की सैर। अगर स्कूल या घर के पास डाकघर हो तो वहाँ जाकर देखो कि चिट्ठियाँ कैसे आती जाती हैं, वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी क्या क्या कीमत है। रीना ने जो पोस्ट कार्ड उपयोग किया, क्या तुम उससे भारत के बाहर अपने दोस्त को संदेश भेज सकते हो? डाकघर के अन्य क्या क्या काम होते हैं? तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को वहाँ पर ले जाके भ्रमण करवा सकते हैं और
उन्हें दिखा सकते हैं कि कैसे कैसे ये सारे काम होते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थीं। बच्चों को बुज़ुर्गों से पता करने को कहें। पोस्ट कार्ड पर पता लिखने में बच्चों को मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुज़ुर्ग हैं। यह समझने से बच्चे बुज़ुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। तो आज के समय में ये हो गया है कि बुज़ुर्ग एक जगह पर बैठे रहते हैं और बच्चे अपना अलग मोबाइल फ़ोन्स में लगे होते हैं। लेकिन पहले के समय में क्या था कि बुज़ुर्ग भी बच्चों से एंटरटेन होते थे और बच्चे अपने बुज़ुर्गों के साथ कहानियाँ और किस्से सुना करते थे, जब मोबाइल फ़ोन का इतना प्रचलन नहीं था। तो अभी भी हम यदि टीचर हैं या फिर पेरेंट्स हैं जो भी सुन रहे हैं, वो बच्चों को फ़ोन से दूर रखिए और आप नहीं हो तो खुद उनको बैठा के पढ़ाइए या फिर कोई खेल खेलिए उनके साथ। या फिर अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो उनके अंदर भी बहुत ही अकेलापन होता है जब वो इस एज में आ जाते हैं, क्योंकि कोई काम तो वो कर नहीं सकते हैं और हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि हम उनको वक्त दे पाएँ। बच्चे ही होते हैं जिनमें वो खुद को ढूंढते हैं। तो बच्चे और बुज़ुर्ग को हम मित्र बना सकते हैं। मैं जब छोटी थी या फिर मेरे जो भाई हैं सब छोटे थे, तो मेरे बाबा जी उन लोगों के साथ ही दिन भर, जब छोटे थे तो उनके साथ खेलना, उन लोगों के साथ घूमना, खेत वगैरह में लेके जाना, तो एक तरह से दोस्ती होती है बुज़ुर्गों में और बच्चों में। तो ऐसे हम अपने बच्चों को भी प्रेरित कर सकते हैं कि वो अपने दादा दादी के साथ ही घुल मिल कर रहें। और ऐसे भी बुज़ुर्ग खुद ही छोटे बच्चों को अपने पास रखते हैं और उनके साथ कहानियाँ किस्से शेयर करते हैं। तो बच्चों को हम ये चीज़ प्रेरित करेंगे कि आप अपने बुज़ुर्गों से ये सारी चीज़ें पूछें। जानती हो आपा, आज कक्षा में हमने चिट्ठी के सफ़र के बारे में सीखा। मैं भी नानी जी को चिट्ठी लिखूंगी। तुम चिट्ठी लिखो, मैं जा रही हूँ उन्हें फ़ोन करने। चलना है तो चलो। तो देखिए यहाँ पर ये फ़ोन कर रही है और ये बोल रही है कि मैं चिट्ठी लिखूंगी। ये क्या, रज़िया और उसकी आपा चिट्ठी को लेकर क्या बातें कर रहे हैं। रज़िया और आपा निकल पड़ी फ़ोन करने गांव की एक दुकान पर। आपा ने फ़ोन का नंबर लगाया। दोनों ने नानी से बात की, दुकानदार को पैसे दिया और खुशी खुशी घर लौट आई। तुमने फ़ोन कहाँ कहाँ देखा है? तुम फ़ोन पर किस किस से बात करते हो? तुम्हें चिट्ठी लिखना या फ़ोन करना, दोनों में से क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? तो यहाँ पर फिर ये चीज़ बताई जा रही है कि अभी फ़ोन पर ही लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, फ़ोन पर ही लोग बातें करते हैं ज़्यादा। चिट्ठियाँ आज के समय में बहुत कम लिखी जाती हैं। अब ये देखिए आप, जेंडर भेद पर बातचीत करवाएं तथा इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे टेक्नोलॉजी, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े जेंडर भेद। तो इन सारी चीज़ों पर बात की जा सकती है। जैसे कि अब कोई टेक्नोलॉजी की ही बात हुई है तो उसमें भी अगर अलग अलग तरह के व्यवसाय हैं तो वो चीज़ें महिलाएं भी कर सकती हैं। आज के समय में तो महिलाएं ऑटो भी चला रही हैं, ऑटो रिक्शा भी, और अपनी फैमिली को भी संभाल रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर क्या है, फ़ोन भी अलग अलग तरह के होते हैं। तुमने जो फ़ोन देखे हैं उनका चित्र बनाओ। इन टेलीफ़ोनों से क्या क्या काम हो सकते हैं, ये सारी बातें हम बच्चों से पूछ सकते हैं। अपना फ़ोन बनाओ। इसके लिए चाहिए 2 माचिस की खाली डिब्बियाँ या आइसक्रीम के कप और धागा। दोनों माचिस की डिब्बियों में छेद करो। एक डिब्बी के छेद में से धागा निकालकर गांठ बांध दो। धागे का दूसरा सिरा दूसरी डिब्बी के, जैसे कि पहले कुछ बुक्स में ये दिया रहता था कि नारियल का जो कवर होता है उसको आप ले लो और इसमें धागा बांध दो एक सिरे से दूसरे सिरे में, और दूर जा कर के उसमें बोलो और देखो कि यहाँ से वहाँ तक आवाज़ आ रही है कि नहीं। तो ऐसे ही कुछ है ये भी। तो ये एक्टिविटी बच्चों से करवाई जा सकती है और इससे पता चलेगा कि वो कुछ बोल रहे हैं तो वहाँ पर कैसे जा रहा है। फिर ये है शिक्षक संकेत। बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत, चित्रित व व्यक्त करने दें। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों में संचार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि पर भी बात की जा सकती है। बच्चों को बड़ों से संचार सेवा में आए बदलावों को जानने के लिए प्रेरित करें। वेब लिंक जो भी दिया है, वेब लिंक, इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। तो ये था इस चैप्टर में, कैसे चिट्ठी आती है, कैसे जाती है, और चिट्ठी में क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, लिखना, पता,
अपना पता, फिर जो जिसको भेजा जा रहा है उसका पता, अपना नाम और उसका नाम, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। और जितने भी शिक्षक बिंदु हैं उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो शिक्षक बिंदु इस चैप्टर में दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बच्चों को इन सारी चीज़ों पर चर्चा करवाई जा सकती है, रचनात्मकता उन विचारों को प्रस्तुत करें, इसका अवसर उन्हें देना चाहिए। और यहाँ पर जेंडर भेद के लिए दिया है, इस पर जुड़े मुद्दों पर चर्चा करवाई जा सकती है। फिर बुजुर्गों से बच्चों को बात करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, इससे उन्हें पता चलेगा कि उनके समय में कैसे लोग रहते थे। तो कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।